हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को फर्स्ट ऑफ ऑल 1937 में हेंस एडोल्फ क्रेब्स के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आपका टीसीए साइकिल पूछ दे या फिर क्रेब्स साइकिल पूछ दे या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल पूछ दे तो आपको एक ही चीज़ लिखना है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है और एनर्जी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। लगभग 60 से 70% एटीपी जो होते हैं वो क्रेब साइकिल से सिंथेसिस किए जाते हैं। इसमें होता क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल में मोस्टली होता क्या है कि आपने पिछले ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया था और इस पाथवे में हमें पायरुवेट से सिट्रिक एसिड यानी सिट्रेट का फॉर्मेशन करना रहता है। तो जब इसमें क्या लेते हैं, हम पहले पायरुवेट लेते हैं। पायरुवेट का डिहाइड्रोजिनेज जब करते हैं तो हमें एसिटिल को एंजाइम मिलता है। एसिटिल को एंजाइम से हम फिर अब नीचे एक साइकिल बनाते हैं। ये आपको रटना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये साइकिल जो है इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना आप इसे याद कर सकते हैं एक प्रोसेस से। तो पायरुवेट से हमारा एसिटिल कोएंजाइम बनता है। एसिटिल कोएंजाइम से एक साइकिल बनती है जिसमें पहले हमारा सिट्रेट होता है। सिट्रेट से क्या होता है, सिस एकोटिनेज जब होता है तो हमारा सिस एकोटिनेट बनता है, एकोटिनिक एसिड बनता है। उसके बाद फिर एकोटिनेज होता है तो हमारा आइसो सिट्रेट बनता है। पहले सिट्रेट बना, फिर हमारा एकोटिनेज हुआ तो सिस एकोटिनेट बना। उसके बाद फिर एकोटिनेज जब हुआ तो हमारा आइसो सिट्रेट बना। आइसो सिट्रेट का जब डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का जब हम फिर डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें मिलता है सक्सिनिल को एंजाइम। सक्सिनिल को एंजाइम का हम थियोकाइनेज जब करते हैं तो हमारा सक्सिनेट मिलता है। सक्सिनेट का फिर जब डिहाइड्रोजनेज करते हैं तो हमारा फ्यूमरेट बनता है। फ्यूमरेट का जब हम फ्यूमरेज करते हैं तो हमारा एल माल्टेट बनता है। एल माल्टेट का हम फिर डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारा ऑक्सा लेक्टो एसीटेट बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। ऑक्जेलो एसीटेट का फिर सिट्रेट सिंथेज करके हम सिट्रेट बनाते हैं। ये एक क्रेब साइकिल है जिसको हमें याद करना होगा। इसमें हम देखेंगे कि पहले हमारा पहले स्टेप में NAD से NADH बन रहा है। छठवें स्टेप में हमारा NAD से NADH बन रहा है। सातवें में NAD से NADH बन रहा है। आठवें में देखेंगे GTP से GDP बन रहा है। ये जैसे आपका ATP था, NAD NADPH GDP, ये सब क्या है, एक एनर्जी है। ये बाद में हमें पढ़ना है। उसके बाद फ्यूमरेट में देखेंगे कि यहाँ पे हमारा FADH2 से FAD बन रहा है। उसके बाद फिर एल माल्टेट के बाद हमारा NAD से NADH बन रहा है। ये हमारे एनर्जी इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि जब एक NAD NADH में या NADPH में कन्वर्ट होता है तो हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होते हैं। उसके बाद हमारा सिग्निफिकेंस है, यानी क्या क्या महत्व होते हैं ATP साइकिल के। तो जो हमारा ATP साइकिल है ये एक कॉमन पाथवे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी होता है, लिपिड्स के लिए भी होता है और प्रोटीन के लिए भी होता है। जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एटीपी जनरेशन करता है। ये अमीनो एसिड का सिंथेसिस भी करता है। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है, ये इंटरमीडिएट की जैसे वर्क करता है सिंथेसिस, अमीनो एसिड का सिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद है हमारा HMP संट। HMP संट जो होता है उसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं, या फिर फॉस्फोग्लूकनेट पाथवे, या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। आपको हम पहले बताए थे कि जब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज से हमारा पेंटोज यानी से 6 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल से हमारा 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बनता है। 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, 5 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। ये हमारा एक अल्टरनेटिव पाथवे है। इसमें कोई हमारा मतलब रॉ मटेरियल नहीं यूज होता है। ये एक किसी ग्लाइकोलिसिस, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे था उसी में से मुड़ के हमारा दूसरा पाथवे ये निकला है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको देवरिया से गोरखपुर जाना है तो आप एक सीधे देवरिया से गोरखपुर भी जा सकते हैं, एक हाटा होके गोरखपुर जा सकते हैं, या फिर एक इधर कोड़ीराम होके आप गोरखपुर जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब
एक आप अल्टर करेंगे रास्ते को, जब आप मोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही एचएमपी संट है, ये हमारे मेन पाथवे से कट के कोई दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे बनाता है जहाँ पे हमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मोर एनर्जी हमें मिलती है। तो जो हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में पढ़े थे कि ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो हमारा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही इसमें हम रॉ मटेरियल के तौर पे लेते हैं। और जो हमारा एचएमपी संट होता है, ये क्या करता है, इसके दो स्टेप होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव और एक नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में हमारा NADPH मिलता है, NADPH हमें चाहिए था, NADPH में बनता है। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है उसमें हमारा पेंटोज बनता है। तो जो हमारा ऑक्सीडेटिव पाथवे है उसमें हम लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेते हैं उसका एक NADP से एक NADH+6H में कन्वर्ट होता है। 6 NADP लेते हैं और वो 6 NADPH में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे सॉरी ऊपर गलत लिख दिया गया है, NADPH में कन्वर्ट होता है। तो हमारा बनता है 6 फॉस्फोग्लूकेनोलेक्टोन। उसके बाद हमारा फिर लेक्टोनेज होता है, तो हमारा बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फर्दर जब हम एक NADP को एक NADPH में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बनता है डी राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब जो हमारा डी राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा ऑक्सीडेटिव पाथवे स्टार्ट हो जाता है। जब डी आप राइबुलोज 5 फॉस्फेट जब लेते हैं तो वो हमारा जब उसका इपीमराइजेशन करते हैं तो वो दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, जाइलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट। इन दोनों का ट्रांस कीटोन जब करेंगे तो एक तरफ बनेगा सीडो सीडो हेप्टलोज 7 फॉस्फेट, और दूसरे तरफ बन जाएगा हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी जो हम पीछे आप ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हम बनाए थे, वहाँ पे आपको याद होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से GLAP बनता है, जिसको GLAP को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा बन गया ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इन फर्दर इन दोनों का जब ट्रांस एल्डिलोज करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरफ इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक तरफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये भी आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी आप देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जाके फिर मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, फर्दर वो क्या बनाता है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके बाद से यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है आपका, इसका आइसोमेरिज्म कर देंगे तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर से मिल जाएगा। यानी हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही चले थे और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ही आ गए। तो ये क्या था कि हम एक पाथवे, एक टर्न लिए, एक रास्ता अपनाए हैं। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा, और घूमने में हमें क्या मिला, एनर्जी। तो एचएमपी संट का मेन मकसद ये होता है कि हमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और जो हमारा एचएमपी संट होता है ये मोस्टली आपके लीवर के लिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, टेस्टिज के लिए या फिर मेमोरी ग्लैंड है उनके लिए ही ये पाथवे होता है, क्योंकि उस ग्लैंड्स को हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा एचएमपी संट का सिग्निफिकेंस होता है मेनली यही होता है कि पेंटोज और NADPH का फॉर्मेशन करना। जो हमारा पेंटोज होता है या फिर उसके डेरिवेटिव होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़े थे न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है, और न्यूक्लियोटाइड किससे बन के मिलकर बनता है, शुगर से, आपके नाइट्रोजनस बेस से, और फिर शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से, और एक चीज़ रहता है उसमें, एक उसमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है। तो वो हमारा पेंटोज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए भी होता है। जो हमारा NADPH होता है वो फैटी एसिड का या फिर स्टेरॉइड का सिंथेसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और NADPH जो हमारा है वो अमीनो एसिड का सिंथेसिस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से